Hello everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. So welcome to your session of CDS through MCQs. So आज हम जो MCQs करने वाले हैं साइंस में वो है हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड. So कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे लाइफ प्रोसेसेस जो हमारी ह्यूमन बॉडी में हर समय चलते हैं which are essential for maintaining life. So आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So let's get started and have a look at the very first question here. So question number 1 here is a mother of blood group O has a group O चाइल्ड. जो मदर है वो है ओ ब्लड ग्रुप की एंड उसका चाइल्ड जो है दैट ऑल्सो द चाइल्ड ऑल्सो हैज ओ ब्लड ग्रुप. व्हाट कुड बी द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर ऑफ द चाइल्ड. फादर का ब्लड ग्रुप हमें निकालना है. So if you remember group O, जो blood group O है, that means this blood group O does not contain any antigen. इसमें कोई भी antigen नहीं है on the RBCs. ठीक, that means small I से हम represent करते हैं blood group O को. अब जो child है या baby है उसका O blood group है, यानी कि उसको मदर से एक आई मिला है, यानी कि एक जो जीन है वो स्मॉल आई जो है वो मदर से आया है. अब फादर से भी स्मॉल आई मिलना चाहिए तभी ब्लड ग्रुप ओ जो है बनेगा, तभी वो रिप्रेजेंट करेगा. क्योंकि अगर कोई भी एंटीजन आ गया, एंटीजन ए आ गया तो ए ब्लड ग्रुप, बी आ गया तो बी ब्लड ग्रुप, बट ओ ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है. अब फादर के पास स्मॉल आई जो है वो होना बहुत जरूरी है. ठीक, इसके साथ और क्या हो सकता है, आई कैपिटल ए भी हो सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए हो सकता है. स्मॉल आई के साथ आई कैपिटल बी हो सकता है, यानी कि बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है फादर का, ताकि वो अपने चाइल्ड को पास ऑन करे एक स्मॉल आई. सो रिमेंबर, जब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की तो आप याद रखेंगे ओ ब्लड ग्रुप इज अ यूनिवर्सल डोनर, राइट, एंड ए बी इज अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट. ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल आई द्वारा हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी. सो वो होमोजाइगस कंडीशन में ही रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को, यानी कि जब ओ ब्लड ग्रुप का चाइल्ड है तो उसका जो पैटर्न है, जो जीनोटाइप है वो स्मॉल आई होगा. अब मदर से एक आई उसको मिल गया, फादर से भी उसे स्मॉल आई मिलना जरूरी है. तो इसके लिए फादर ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है. पर अगर वो ए ब्लड ग्रुप का होगा तो उसका जेनेटिक मेकअप होगा आई ए स्मॉल आई, यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा. और अगर बी ब्लड ग्रुप का होगा स्मॉल बी स्मॉल आई, तो आई तो चाइल्ड को पास हो जाएगा और ये ए या बी डिटरमिन करेगा कि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है. सो फादर ए ब्लड ग्रुप का भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप हो सकता है फादर का, और ओ भी हो सकता है. क्योंकि मदर का ओ है तो वन आई द चाइल्ड हैज रिसीव्ड फ्रॉम द मदर, द अदर स्मॉल आई, यानी कि जो कोई एंटीजन रिप्रेजेंट नहीं करता वो आएगा फादर से. अब फादर के अपने ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी, राइट. सो कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है ब्लड ग्रुप O हैज नो एंटीजन इन द RBCs, दो इट हैज गॉट एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा. एंटीबॉडी A भी है, एंटीबॉडी B भी है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर बन जाता है कौन, O ब्लड ग्रुप वाला, राइट. सो आंसर हेयर वुड बी B. The blood group of the father of the child can be A or B or O. Is that clear? ठीक जी. तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर. तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है वो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को. हम सब ने देखा है, आजकल डिजिटल भी अवेलेबल है, बट पुराने टाइम के डिफरेंट होते थे, राइट. सो डिजिटल जो है स्फिग्मोमैनोमीटर्स भी अवेलेबल है. स्फिग्मोमैनोमीटर इज अ डिवाइस, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर. सो आंसर इज ऑप्शन ए. Is that clear? Let's move on to the next question. Which of the following part of blood carry out the function of body's defense? यानी कि हमारे blood का कौन सा part जो है वो defense का काम करता है. So remember, white blood cells are called as the soldiers of the body. They perform the function of defense. वो lymphocytes बनाएंगे which help us to fight infections. So white blood cells perform the function of defense of the body. Option B is the right answer.
Is that clear? We move on to the next question. In normal adult human, what is the rate of heartbeat per minute? So a normal human being has heartbeat जो rate है that is 72 to 80 beats per minute. Option A is the right answer. ठीक जी, बट ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज जो है वो ये हार्ट बीट रेट बढ़ जाता है, राइट? सो नॉर्मल जो है दैट इज 72 to 80 beats per minute. Is that okay? We move on to the next question. The terms lub and dup. ये terms relate करती हैं to which one of the following? Is it heart, eyes, teeth or lungs? So सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा what is lub and dup. Remember, lub and dup are the normal heart sounds. सो ये एसोसिएटेड है हार्ट के साथ, हमें हमारा आंसर मिल गया. बट याद रखेंगे लब की अगर हम बात करें तो लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट द क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जब वाल्व क्लोज होता है तो साउंड प्रोड्यूस होती है लब at the ventricular systole. ठीक, तो लब प्रोड्यूस होती है वहां पर. डप इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व्स. सो लब एंड डप आर द हार्ट साउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड, जिन्हें कि डॉक्टर जो है वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं. एंड अगर इनमें कुछ डिफेक्ट आता है तो दे रिलेट की क्या प्रॉब्लम आ सकती है, राइट? फिर नंबर कैरिंग आउट अ नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है इन हार्ट साउंड्स के हिसाब से हम वो भी डायग्नोस करते हैं, डॉक्टर्स वो भी डायग्नोस करते हैं. सो लब एंड डप आर द हार्ट साउंड्स. ठीक, ये प्रोड्यूस होती हैं, लब प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स. ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वाल्व है उसके क्लोजर पर लब प्रोड्यूस होती है. डप इज प्रोड्यूस्ड एट द क्लोजर ऑफ द सेमील्यूनर वाल्व्स. ठीक जी. So answer here becomes the terms lub and dup are related to the heart. These are heart sounds. Let's move on to the next question, which is which chamber of human heart pumps fully oxygenated blood to aorta and thence to the body? Remember, right side of the heart carries deoxygenated blood, left side of the heart carries oxygenated blood. तो मेरा आधा आंसर तो ये आ गया कि लेफ्ट साइड पर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. अब क्या क्वेश्चन है? Which heart chamber of the human heart pumps fully oxygenated blood to aorta and thence to body? यानी कि aorta से सारी बॉडी में जाना है. तो रिमेंबर, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो aorta में जाएगा. और कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड फॉर दिस पर्पस लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो काफी थिक होती हैं. क्यों? क्योंकि इसने ब्लड पंप करना है टू द एओर्टा और जहां से सारी बॉडी में सर्कुलेट होगा, राइट? सो द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स फुली ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एओर्टा एंड देंस टू द बॉडी. रिमेंबर, राइट साइड, लेफ्ट साइड. सो राइट साइड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द लेफ्ट साइड कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. Is that okay? Let's move on to the next question. Which one of the following is considered normal blood pressure in man? So normal blood pressure जिसको हम sphygmomanometer से measure करते हैं, that is 120 by 80 mm mercury. Option C is the answer. So 120 systolic, 80 is diastolic. Systolic जब contract होता है, 80 diastolic expansion का pressure है, right? So 120 by 80 mm of mercury is the normal blood pressure in human beings. Clear? Let's move on to the next question. Which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? Digestive tract starts with the mouth and ends till anus. So mouth के अंदर सबसे पहले खाना आता है, वहीं पर सबसे पहला enzyme that mixes with the food is salivary amylase, जो कि saliva में present है. So salivary amylase that helps in the digestion of carbohydrates. Amylase word, remember, amylase, A's words हम enzyme के लगाते हैं. So amyl word जो है that is for carbohydrate. तो carbohydrates को digest करने वाला amylase. Remember, salivary amylase is the first enzyme that mixes with the food in the mouth that is present in saliva. So ये enzyme है salivary amylase. Option D is the right answer. Right? We move on to question number 9. Which one of the following animals has a
3-chambered heart. Remember, birds and mammals have 4-chambered heart. That means 2 auricles, 2 ventricles. So 3-chambered heart is present in amphibians, and the option here is B, salamander. Salamander is an amphibian. So amphibians have 3-chambered heart. Fishes have 2-chambered heart. Crocodile has got incompletely 4-chambered heart, and then amphibians have 3-chambered heart. Bird and mammals, they have 4-chambered heart, 2 auricles and 2 ventricles. Is that clear? So let's move ahead. The last question here is, which one of the following statements regarding hemoglobin is correct? Hemoglobin, as we know, the red color pigment, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड है, the pigment is hemoglobin, right? So hemoglobin present in RBCs can carry only oxygen but not carbon dioxide. No, this statement is not correct because deoxygenated blood भी present होता है. That means hemoglobin has the capacity to bind to carbon dioxide, right? So hemoglobin of RBC can carry both oxygen and carbon dioxide. Option B is the right answer. Let's read the option C. Hemoglobin of RBC can carry only carbon dioxide. No, it has to bind with oxygen. तभी हमारी बॉडी के सभी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंचेगी. Hemoglobin is only used for blood clotting and not for carrying gases. No, it's not a blood clotting factor. So basically, hemoglobin is the red color pigment that has the ability to bind to oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड. एंड साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोक्साइड के साथ बहुत जल्दी बाइंड करता है, एंड दैट टर्म और वो कैपेसिटी टू बाइंड विद कार्बन मोनोक्साइड इज मच मोर हायर. तो वहां पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है जो कि फेटल है. इट कैन लीड टू डेथ. अगर कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं इसको हम, राइट? सो इफ इन अ क्लोज्ड रूम देयर इज कोल बर्निंग या फायर है, फर्नेस लगी हुई है वहां पर, या आपने लकड़ियां जलाई हुई है क्लोज रूम में, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगी, एंड दैट विल कंबाइन विद हीमोग्लोबिन एंड दैट विल लीड टू डेथ, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोक्साइड के साथ भी आरबीसीज कंबाइन कर सकते हैं, राइट? सो यहां पर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी इज करेक्ट. हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. So this was the last question for this session. I'll see you again in the next session. Until then, keep studying. Bye.